हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर फिट एंड फाइन, बिकॉज फिट और फाइन होना बहुत ज़रूरी है जहाज पे जॉब करने के लिए। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं ईटीओ शिप पे कैसे बना जाए। मैंने लास्ट ब्लॉग भी आपको बताया था कॉलेजेस के बारे में, तो उस पे मेरे को काफ़ी क्वेरीज आई। उन्होंने मुझे बोला कि सर प्लीज़ थोड़ा सा डिटेल में बताइए। मैंने थोड़ा सा टाइम निकाला और अपनी रिसर्च और थोड़ा सा अध्ययन किया है आप लोगों के लिए, सो दैट आई कैन टेल यू द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया। तो मेरी जो लिस्ट है उसके अंदर 6-7 कॉलेजेस हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम एआरआई दिल्ली, एआरआई जो कि है दिल्ली, वहां से मैंने खुद किया था इन 2008 समवेयर। आज भी एआरआई दिल्ली मेरी प्रेफरेंस रहती है, दे आर वेरी गुड। और फिर आता है तोलानी, तोलानी के बाद फिर आपका आता है एंग्लो ईस्टर्न, एंग्लो ईस्टर्न के बाद आपका आता है ग्रेट ईस्टर्न, ग्रेट ईस्टर्न के बाद आपका आता है समुद्र इंस्टीट्यूट, ठीक है। और फिर एक आपका चेन्नई में, अगर कोई बंदे मेरे जो दोस्त लोग हैं वो चेन्नई में हैं, तो चेन्नई से आप लोगों के लिए पास पड़ेगा एमिट, AMET करके एक चेन्नई में है। और फाइनली SCI, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का इंस्टीट्यूट। तो ये सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, ये आप लोगों को ETO के लिए भी तैयारी करवाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको, अच्छा लास्ट तक आपको देखना है वीडियो, क्योंकि आई विल बी टेलिंग यू वेरी इंपॉर्टेंट बुक, जो कि आप इन जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी जो एप्टीट्यूड और रीजनिंग और ये सब जो क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं वो कहाँ से पढ़ा जाए, क्योंकि मेन थिंग आती है आपकी, इन लोगों के भी अपने एंट्रेंसेस होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था कि आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स से करी होनी चाहिए बीटेक, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, या फिर आपका इंस्ट्रूमेंटेशन। ये सब बात हम पहले कर चुके हैं। तो जो मैंने आपके लिए, और मैं डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक्स छोड़ दूंगा इन सारे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट्स पे, तो वहां जाके आप एग्जैक्टली जो क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो चेक कर लीजिए। है थोड़ा क्लियर नहीं है, इट्स लिटिल बिट वेग अगेन ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, कि कंपनी का क्या रिक्वायरमेंट है। कुछ कंपनी 65% मांगती है, कुछ 55 भी मांगती है। जैसे कि एक है आपका बीपी इंस्टीट्यूट जो है, ये बीपी मरीन करके है मुंबई के अंदर पनवेल में। तो बीपी और एमिट, चेन्नई वाला एमिट, ये लोग 55% बताते हैं बीटेक में। और आप तोलानी वगैरह की वेबसाइट पे चेक करेंगे तो वहां पे 65% बताते हैं बीटेक के अंदर। तो थोड़ा सा जो है वेरिएशन है। तो मैं आपको यही राय दूंगा कि आप लोग अपनी जो आपकी परसेंटेज है, जो आपकी क्वालिफिकेशन है, उसके हिसाब से आप अपना देखिए, आकलन करिए खुद का, और थोड़ा सा टाइम लगाइए इन सारी वेबसाइट्स को देखने के लिए। तो मोटी मोटी बात आती है कि कौन सा इंस्टीट्यूट आपको सूट करता है। अब कोई चेन्नई का लड़का है, वो दिल्ली तो आएगा नहीं, उसके लिए पास एमिट पड़ेगा। तो आई विल रिकमेंड फॉर हिम दैट बेटर यू गो फॉर द चेन्नई कॉलेज, एंड द पीपल हु आर स्टेइंग इन द मुंबई दे कैन ऑप्ट फॉर द एंग्लो ईस्टर्न वगैरह, तोलानी है। एंड द पीपल हु आर स्टेइंग इन द दिल्ली सेंटर, तो वो ARI अप्रोच कर सकते हैं। बाकी फीस क्राइटेरिया जो है वो सबका लगभग सेम है। किसी का ज्यादा लग्जरियस जो हॉस्टल है थोड़ा लग्जरियस है, तो उनके चार्जेस ज्यादा हैं। तो आप थोड़ा सा अपना पॉकेट भी देख सकते हैं कि बजटिंग क्या जा रही है। 1-2 लाख रुपए का भी अंतर पड़ जाता है। एक इंस्टीट्यूट 4 लाख में करा रहा है, दूसरा इंस्टीट्यूट 6 लाख में करा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, मेरी आपको यही राय रहेगी कि यू पर्सनली विजिट ऑल द वेबसाइट्स। मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी जितने भी 7 इंस्टीट्यूट मेरे R&D के निकाले हुए हैं, वो इंस्टीट्यूट में आप उनकी वेबसाइट्स में जाके सारी डिटेल सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। तो आपको इधर उधर भागने की जगह ही नहीं है, जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको इधर उधर भागने की, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि कंपनीज, देखिए जैसे सेम इंजीनियरिंग कॉलेज में हमारा क्या होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में हमारा होता है कि कौन सा कॉलेज अच्छा है। इफ यू विल आस्क मी विच IIT इज गुड सर, कि भाई IIT खड़गपुर अच्छा है या IIT कानपुर अच्छा है, तो कंपनी सब में आती है प्लेसमेंट के लिए। अब वही है कि कहाँ पे कौन सा प्लेसमेंट होता है। मेरी राय तो ये है, द पर्सन हु इज वेरी इंटेलेक्चुअल और जो बहुत मेहनती है और जिसके फंडामेंटल्स क्लियर है, वो किसी भी इंस्टीट्यूट से करके निकल जाएगा। अब लेकिन फिर भी वो ये फुटफॉल कंपनीज का कहाँ पे ज्यादा है, तो जहां फुटफॉल रहेगा तो वहां पे आपके प्लेसमेंट के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। एंड वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एट दिस मोमेंट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू गाइस, डू नॉट, प्लीज डू नॉट, ठीक है, किसी भी एजेंट के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। इफ समवन इज गिविंग यू द एश्योरेंस दैट मैं भैया आपका फलानी कंपनी में करा दूंगा, तो एजेंट्स के चक्कर में ना पड़े, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है।
ठीक है, अब आ जाते हैं, मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, तो जो मोटी मोटी बात थी वो मैंने आपको बता दी है। जो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको वेबसाइट्स जो निकाली हैं ढूंढ के, वहां पे आप जाइए। उसके अलावा आपका कोई डाउट होता है तो वो आप मेरे से क्लियर कर लिए। बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा होता है, इसका आंसर तो भाई मेरे हिसाब से तो आई हैव डन फ्रॉम ARI, तो मेरे लिए वही बेस्ट है। लेकिन ARI आजकल बड़ा सेलेक्टिव हो गया है, ETO का कोर्स पता नहीं करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है, तो दैट यू कैन चेक आउट फ्रॉम देयर वेबसाइट्स ऑल द डिटेल्स, ऑल द कॉन्टेक्ट नंबर दे हैव गिवन। तो फीस स्ट्रक्चर है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सब कुछ आपको वहां पे मिल जाएगा। तो बस यही मैं आपको कहना चाहूंगा। बाकी फर्दर भी आपकी कोई डाउट्स आते हैं तो वो मुझे आप बताइए, आपको किस तरीके के डाउट्स आ रहे हैं। कुछ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, एंड please start your preparation from the 3rd year 4th year because it is going to be very technical, because ठीक है एप्टीट्यूड आप निकाल लोगे, बट these guys in the interview they will be asking you the technical questions। सिंपल पूछ लिया, हाँ भैया डिफरेंशियल रिले, व्हाट इज अ डिफरेंशियल रिले, लेकिन लोगों को पता ही नहीं डिफरेंशियल रिले क्या होता है। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। तो आपकी जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो नॉलेज है वो दैट टू ऑल्सो शुड बी वेरी साउंड। ठीक है, तो इसी नोट पे आज के ब्लॉग को खत्म करते हैं, और आगे आपकी जैसी भी जो भी मेरी साइड से जो भी हेल्प चाहिए होगी, यू कैन ऑलवेज अप्रोच मी वाया दिस चैनल। ठीक है, और आने वाले वीडियोस में आई विल टेल यू द फर्दर ट्रिक्स एंड द कॉन्सेप्ट्स। और अब जो मैंने, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि लास्ट में मैं आपको बुक का नाम बताऊंगा, तो बुक का नाम है RS अग्रवाल। RS अग्रवाल की जो रीजनिंग की बुक आती है वो आप तैयारी कर सकते हैं, उससे क्वांट वगैरह, एप्टीट्यूड, रीजनिंग के क्वेश्चंस वगैरह वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत बेसिक आता है, ठीक है। तो वही है, सारा प्रोसीजर बहुत सिंपल है, सबने अपनी वेबसाइट पर डाला हुआ है। उसके अंदर वो एक ऑनलाइन आपको फॉर्म भरवाएंगे, फॉर्म भरवाने के बाद फिर वो एक ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे। ऑनलाइन टेस्ट आप क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू भी कंडक्ट कराएंगे। उसमें आपका एप्टीट्यूड चेक करा जाएगा, आपकी साइकोमेट्री चेक करी जाएगी, आपको कोई कंडीशन दे दी जाएगी कि भाई ऐसी कंडीशन में क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो वो सब चीज फाइनली फिर आपका मेडिकल होगा, एंड दैट टू ऑल्सो मेडिकल जो होता है वो होता है आपका DG अप्रूव्ड डॉक्टर होता है। वो लिस्ट आपको इंस्टीट्यूट ही दे देंगे, वहां पे मेडिकल करवा लीजिए। दिल्ली में शाइनी क्लिनिक होता है, वहां पे करवाया जाता है मेडिकल। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप जो मैंने आपको लिस्ट दी है इंस्टीट्यूट्स की, वो सारी की सारी डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग से अप्रूव्ड है। और आप जो बीटेक करें वो भी कॉलेज को श्योर कर लीजिए कि वो कॉलेज AICTE से अप्रूव्ड होना चाहिए। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, वहां से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थी मोटी मोटी सी बातें, और मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कोई डिटेल चाहिए। किसी भी ट्रैप में मत पड़िएगा, किसी एजेंट में मत पड़िएगा, बस एजेंट के चक्कर में नहीं पड़ना है, यही मुझे आपको एडवाइस देनी है। ठीक है, इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, सी यू नेक्स्ट टाइम।